गुरु का ध्यान
प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। वो अनामी महाप्रभु हर जीवात्माओं को जो इस धरा मंडल पर है उन्हें समझाता है कि देखो, आपको यदि भक्ति करना है तो सतगुरु की करो, गुरु की करो, सतगुरु की करो, जो उस प्रभु परमात्मा मालिक से जुड़ा हुआ है। उसके प्रतिदिन वो दर्शन करता है। उस मालिक के दरबार में जो आता और जाता है, जब उसकी भक्ति करोगे तो वो मालिक आपको भी उस प्रभु परमात्मा पिया से मिला देगा। जब तक उस मालिक से नहीं मिलोगे, उस प्रभु से मिलाने वाले से नहीं मिलोगे, आपको किसी भी कीमत पर उस प्रभु पिया परमात्मा से मिलने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सच्चे संत ही उस प्रभु परमात्मा से मिलाते हैं। जब तक कोई संतों के दरवाजे पर नहीं जाता, उनसे अनुनय विनय नहीं करता है, तब तक उस प्रभु परमात्मा से मिलने का ना तो आपको विधि पता चलेगी, ना ही आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए संतों ने कहा, जप तप तीरथ व्रत करई बहु तेरा, भटक सगरो से आवे, संत दुआरे जाए, नाम को तब घर पावे, हुए हैं वाकिफ कार, मिलन की राह बतावे। सतगुरु दयाल सच्चे संत बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई कितना भी जब तक तीर्थ व्रत कर ले, लेकिन उसको कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि जब कोई इधर उधर भटकते भटकते वो संत के द्वारे, मतलब संत के पास में, संत के दरवाजे पर पहुंचता है, सच्चे संतों फकीरों के पास में पहुंचता है, तब वो अपने असली घर का सच्चा पता और ठिकाना, सच्चा नामदान उसे मिलता है। जब तक सच्चे फकीरों, सच्चे महात्माओं, सच्चे संतों से कोई नहीं मिलेगा, वो कितना भी कुछ कर ले, मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकती। मुक्ति मोक्ष केवल संतों के चरणों में बैठ करके मिलती है और सच्ची भक्ति के द्वारा। जब तक कोई सच्ची भक्ति नहीं करेगा, उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार नहीं कर पाएगा। और आप बाहर से चाहो तो किसी देवी देवता के भी दर्शन नहीं कर पाओगे, जब तक कि आपकी दिव्य दृष्टि जो शिव नेत्र है वो नहीं खुलेगा, तब तक ये संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब आपकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई, ज्ञान चक्षु खुले, तब तो संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसीलिए सद्गुरु दयाल कहते हैं, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। सद्गुरु दयाल अपने गुरु महाराज समझा रहे, स्वयं अपने मुखारबिंद से ये प्रार्थना बोलते हुए कहा कि ऐ जीवात्माओं,
मनुष्य शरीर में बैठी हुई आत्माओं, स्त्री और पुरुष के शरीर में जो भी बैठी हुई जीवात्मा है, उसको बता रहे कि आपको हमेशा उस परमात्मा के पाने के लिए क्या कहना चाहिए कि मांगता है, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि मेरी जीवात्मा को जगा दीजिए। और किससे मांगना पड़ता है ये भिक्षा? भिखारी बन करके, उनके दीन बन करके उनके चरणों में बैठना होता है। तब ये सुरत, ये जीवात्मा अपने सतगुरु से एक भिखारी की तरह से भीख मांगती है कि मुझ पर दया कीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और दीन होकर के आरत भाव से मैं आपसे सच्चा नामदान, प्रभु का सच्चा भेद बताने के लिए आग्रह करता हूँ। तब संत सतगुरु विशेष दया करके उस जीवात्मा को सच्चा नामदान देंगे। जब तक नाम का भेद नहीं मिलेगा, उस प्रभु परमात्मा का सच्चा रास्ता आपको नहीं मिलेगा। नाम भेद केवल इसका नाम नहीं है, केवल कान फूंक देने का। कान फूंकने से कुछ नहीं होगा। जब कोई सच्चा संत आपको नाम दान देगा, मतलब गुरु मंत्र देगा, तो वो उस प्रभु का सच्चा रूप बताएगा। आप सोचते हो कि वो प्रभु का कोई रूप नहीं है, बाहर से एक आकृति बना लेते हो और उसी को समझ लेते हो कि ये एक यही उनका रूप है। लेकिन नहीं, जिसने देखा है उस प्रभु परमात्मा को, वो तो हमेशा वर्णन करता ही है कि उसका रूप, उसका उस मालिक का किस तरह है। अरे हमको आपको सोचना चाहिए कि उस प्रभु परमात्मा ने इस धरा मंडल पर उतारा तो एक हमको आपको रूप दिया है, एक शक्ल दी है, तो वो बेशक्ल या अरूप कैसे हो सकता है। और वो एक स्थान पर, एक देश में अपने धाम धवल में रहता भी होगा, तो उसका एक स्थान, उसकी एक आवाज, जैसे हमारी आपकी आवाज, वैसे उस प्रभु परमात्मा की भी कोई ना कोई बोली होगी, कोई ना कोई आवाज होगी। तो ये तीनों चीजें बताता है सच्चा संत। सच्चा होगा तो पहले नाम बताएगा, उसका रूप बताएगा, वो किस स्थान पर बैठ करके आपको आवाज दे रहा ये भी बताएगा। उसके ऊपर ब्रह्म का भी रूप, उसका नाम, उसका रूप, उसकी आवाज को बताएगा। ऊपर में ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म, उसका भी नाम, उसका भी रूप, उसका भी स्थान, वो सब कुछ बताएंगे। उसके ऊपर पार ब्रह्म का भी सारा वर्णन बताएंगे। इसी तरह से ऊपर में महाकाल पुरुष, उनका भी वर्णन वो पूरी तरह से नाम, रूप, नाम और स्थान बताएंगे। और ऊपर में चले जाओगे तो सतलोक धाम, उस मालिक का सच्चा रूप बताएंगे। और जो हमारी और आपकी जीवात्मा के सच्चे पिता हैं, सच्चे मालिक हैं, उनका भी पूरा का पूरा भेद बताएंगे। इस तरह से वो नाम भेद में पूरी चीजें समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस केवल एक नाम केवल आपके कान में धीरे से फूंक दिया और घंटा बजा दिया, या कोई डबली बजा दी, या कोई ऐसा वाद्य यंत्र बता दिया कि आप आधा सुन पाए आधा सुन ही नहीं पाए। इस तरह से नहीं होता है। वो सच्चे फकीर, सच्चे महात्मा एक एक चीजों को क्रिस्टल क्लियर, मालिक का वर्णन, मालिक का भेद बताते हैं। उसी विधि से अपने घर में बैठ करके इस मनुष्य तन में जब उस प्रभु परमात्मा का सच्चा भजन करने लगोगे तो एक न एक दिन आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी थर्ड आई, आपका ज्ञान चक्षु, जो आप केवल सुनते हो किताबों में, अपने वेदों में चाहे देखो, चाहे पुराणों में, चाहे शास्त्रों में, नाम की महिमा बार बार कही गई है और उन्होंने दिव्य दृष्टि की भी बात कही है। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं
और ऐसे संतों के चरणों में नहीं बैठोगे तब तक आपको ये मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने तो खोज की नहीं। एक परिपाटी चल जाती है कि ये करने से ये होगा, सुनी सुनाई बात आप समझ लेते हो कि ऐसा ही होगा, उसी को करने लगते हो। नहीं, उससे नहीं होगा। जब आप तक आप उस मालिक से नहीं मिलना है, आपको सच्चे संतों के चरणों में नहीं झुकोगे, नहीं बैठोगे और उनकी अमर वाणी को नहीं सुनोगे, तब तक आप उस प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अरे आप सोचो, अपने छोटे से बच्चे को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराते हो, एडमिशन दिलाते हो कि हमारा बच्चा जो अच्छे से अच्छे टीचर्स के पास में रहे, उनके सानिध्य में रहे, तो इस भौतिक ज्ञान को, इस संसार रूपी ज्ञान को कमाने और खाने का एक अच्छा रास्ता उसको मिल सके और तहजीब उसको मिल सके, संस्कार अच्छे मिल सके या अच्छी नॉलेज मिल सके, जिससे हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए दुनिया के ज्ञान में। लेकिन कभी आपने ये सोचा उस प्रभु परमात्मा की का भी सच्चा विज्ञान है, जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं, जिसको केवल ये आत्मा समझ सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। Where the world philosophy ends, there the religion start। जहाँ पर दुनिया का ज्ञान विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां से धर्म की ABCD शुरू होती है। जब यहाँ पर डॉक्टर साहब कह देते हैं कि इस व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो गई, मतलब अब ये नहीं रहा, तब धर्म में बताया जाता है कि ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकल करके इस समय किस धाम धवल में है, नरकों में है कि 84 में है, दोजख में है, या फिर ये बहिष्ठ में है, या फिर ये स्वर्ग में है, या अपवर्ग में है, मतलब बैकुंठ में है, या ईश्वर के धाम में है, या ब्रह्म के धाम में है, शिवपुरी में है कि विष्णुपुरी में है, कि जो है किसी दूसरे धाम में है। तब वो सच्चे संत और फकीर अपने आत्मज्ञान के बल पर, अपनी दिव्य दृष्टि के आधार पर एक चीजों का के बारे में बताते हैं। लेकिन आप तो उस ज्ञान को कभी प्राप्त ही नहीं करना चाहते हो और इस दुनिया को ही समझते हो कि सब कुछ है। लेकिन संतों और महात्माओं ने बताया कि देखो, ये बुद्धि का ज्ञान है। जैसे ही मनुष्य शरीर से आपकी जीवात्मा निकाल दी जाएगी, तो आप चाहे जितना हिंदी पढ़ लो, चाहे अंग्रेजी पढ़ लो, चाहे फिजिक्स पढ़ लो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ लो, चाहे सिविल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, मतलब तो वो सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है जैसे आपकी जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकाले जाएगी, क्योंकि ये बुद्धि जड़ है। आप सोचो कि आपको 60 ईयर में या 62 ईयर में या फिर 75, 67 ईयर में आपको रिटायर कर देती है गवर्नमेंट, और प्राइवेट कंपनियां भी रिटायर कर देती कि देखो भाई, अब आपका रिटायरमेंट हो गया, आप जाओ अपने घर में रहो। अपने से कुछ करते रहते हो, बात अलग है। तो कोई ना कोई कमी आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में आ जाती है, जिसके कारण ही तो आपको रिटायरमेंट घोषित कर दिया जाता है कि आपका रिटायर हो गया, रिटायरमेंट आ गया। लेकिन तो वो क्या है, वो बुद्धि ही तो है। आपको लोग घर में भी कहने लगे, देखो पिताजी या माताजी, अब आप कम बोला करो, आप भूल जाते हो, आप हिसाब किताब का चक्कर अब छोड़ो और बच्चों को दे दो। आप ये अपने ही घर में कहने लगते हो। तो आप सोचो कि ये आपकी इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? ये जो है ज्ञान इंद्रिय है, और ये ज्ञान इंद्रिय आपकी कम होने लगी, तो ये बुद्धि कम होने लगी। तो आपको सोचना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जो कभी कम नहीं होता है। तो प्रेमियों, वो है आत्मज्ञान, जो कि इस जीवात्मा के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, इस सूरत के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और वो धन जब तक सच्चा संत नहीं मिलेगा, तब तक आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो विधि ही आपको नहीं मालूम है। जब विधि नहीं मालूम है, करने का सही तरीका ही नहीं मालूम है, तो क्या होगा?
आपका वो चीज तो प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए आप संतों और महात्माओं के जो सच्चे हैं, झूठों की बात नहीं कर रहे, जो सच्चे हैं उनकी खोज करो, उनके चरणों में बैठ करके आत्मधन को प्राप्त करने की कोशिश करो, तभी कुछ काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग 13 मई सन 2001 का है। इसको बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि जो सद्गुरु बताता है उतना ऊंचा मैं सत्संग नहीं सुना सकता, क्योंकि वो हमेशा ऊपर से जुड़े रहते हैं और साधक हमेशा ऊपर से जुड़ा नहीं रहता। वो कभी तो यहाँ रहेगा, कभी कभी ऊपर भी जाएगा, तो उसकी रील अलग तरह से होती है। और जो संपूर्ण रूप से उस अनामी महाप्रभु से, सत्यलोक धाम से, सत्यलोक से आता है, उसकी बात एकदम अलग होती है। तो सद्गुरुदेव समझा रहे, मालिक के मिलने का रास्ता बड़ा छुपा हुआ है। देखो मैं आपको अभी भी बता रहा था वही बात कि आप केवल इधर उधर खोजते हो, बहुत सोचते हो, बहुत आसान है, लेकिन संत महात्मा क्या कह रहे हैं कि उस मालिक के मिलने का रास्ता बहुत ही छुपा हुआ है, इतना आसान नहीं है। सब लोग अनजान में, अज्ञान में काम करते हैं और इच्छा करते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर हर समय अपनी इच्छा के अनुसार ही काम नहीं होता है। अब किसी पर उनकी दया हो जाती है और वो जीव को रास्ता दे देते हैं। मतलब अगर आप नहीं गए उनके पास में खोजने के लिए, तो कभी कभी उस मालिक के जो सच्चे संत के रूप में यहाँ पर धरा मंडल पर होते हैं, उनकी भी इच्छा हो जाती कि चलो ये जीव उस लायक बन गया है, तो वो अपनी दया से, दृष्टि से भी दे देते हैं। और कभी कभी उस मालिक का विशेष आदेश हो जाता है, जैसे ये कलयुग है, कलयुग में उस मालिक की विशेष दया होती है। जब अपने गुरु महाराज ने खुले मन से सबको नाम दान दिया, किसी से नहीं पूछा तुमने कितने कुंटल मांस खाया, कितने लीटर शराब पी, क्या पापाचार किया, क्या व्यभिचार किया, कुछ नहीं पूछा। जबकि पहले के संतों ने इतनी ज्यादा कठिन तपस्याएं कराई हैं लोगों से, उनकी परीक्षा इतना ली है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा परीक्षा ली। बल बुखारे का बादशाह जो कि इराक, दजला फरात की नदियों के किनारे से कबीर साहब के पास आया था, उससे न जाने कितना सेवा कराई कबीर साहब ने और लंगोटी बीजी, और उसके बाद में फिर उसका टेस्ट लिया कई बार में, परीक्षा ली कि ये पास होगा कि नहीं। जब उसको देख लिया ये पूरी तरह से पास हो गया, और उसके ऊपर अंत में कबीर साहब ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि इसके ऊपर मैला मतलब लेट्रिन डाल दो, और वो डाल दिया। उसके बाद में उसने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, आपने ये डाल दिया तो कोई बात नहीं हमारे ऊपर, और इससे ज्यादा गंदगी तो हमारे पेट में है। जब ये शब्द उसके अंदर आए, मतलब एक तो बादशाह या इतना ज्यादा सम्राट और राजा, उसके अंदर ये भाव आ गए, मतलब वो झुक गया, दीन हो गया। तो इसीलिए कहा कि आरत भाव हो जाना चाहिए, और आरत भाव जो प्राणी के अंदर उतर आता है वो इस चीज को पा जाता है। तब कबीर साहब ने उस जो है बादशाह को वो नियामत दी, मतलब नाम बख्शीश की, नहीं तो नहीं दिया। फिर आप देखो भल्ला साहब गुरु नानक जी के समय में रहे, कितनी उनको दिक्कत और परेशानी हुई, उन्होंने हर समस्या को झेला, गुरु के चरणों में रहे, और तब जाकर के गुरु नानक साहब ने उन पर दया दृष्टि की, जिनका उदाहरण भी दिया जाता है कि भल्ला साहब का तेल निकल गया कि उन्होंने सतगुरु के शरण में गए थे, सतगुरु के चरणों को पकड़ा था। तो जबकि गुरु मान ने कहा कि अब कलयुग में इतना जीव गिर गया है कि इसकी परीक्षा तो लेना ही संभव नहीं, क्योंकि ये कोई परीक्षा नहीं दे सकता, कोई पास नहीं हो सकता। आज का आदमी तो कदम कदम पर झूठ बोलता है, हर कदम पर झूठ बोलेगा, अपने घर में भी झूठ बोलता है, बाहर भी बोलता है।
और दूसरी बात संतों महात्माओं ने कहा जो अंडा मांस मछली खाएगा निश्चित झूठ बोलेगा, उसकी बात पर कभी विश्वास मत करना। बड़े साफ शब्दों में कहा। तो संतों ने कहा गुरु गुरु मैं हृदय धरती, गुरु आरत की समा करती। आप लोग कभी कभी सुनते होंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही, ऑनलाइन भी देख रहे, कि ये अजीब गरीब चीज क्या अलग चौपाई पढ़ देते हैं। अरे गोस्वामी जी के द्वारा ही लिखी गई घट रामायण की चौपाइयां हैं, कहीं अलग की नहीं है। और आप यहीं हाथरस में गोस्वामी जी थे, उनका भी पता लगा लो, या फिर राजापुर ग्राम में रहने वाले गोस्वामी जी जिन्होंने रामचरितमानस बाद में लिखा, पहले उन्होंने घट रामायण उन्होंने ही लिखा है। आप पहले पृष्ठ पर देखो या अंत के पृष्ठ पर देखो, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि लोगों के लड़ाई झगड़े के कारण सदग्रंथ गुप्त हो गए, साफ साफ लिखा है वहां पर। तो ये वही घट रामायण से एक चौपाइयां हैं जो सच्चे संत निकाल करके आपको बताते हैं कि देखो उन्होंने पाया था तो उन्होंने इस तरह से पाया और इस तरह से ही बताया है जीवात्माओं को, इस तरह से ही प्रभु परमात्मा मिलेगा। लेकिन घर घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है, लोग पढ़ लेते हैं लेकिन प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल पढ़ने से ही नहीं होगा, उसको अंदर में उतारना पड़ेगा, अपनी अंतर आत्मा में धारना पड़ेगा, तब काम होगा। तो सतगुरु दयाल कहते हैं कि अब सूरत कहती है कि मैं गुरु की ही याद रात दिन करती हूँ और दिन रात उनकी ही आरती करती हूँ। अंदर में उसने गुरु का रूप देखा तभी तो कहा है, पिछलों की जो धारे टेका जिनको कभी आंख नहीं देखा। हमने ईसा मसीह, रामकृष्ण, मोहम्मद साहब इनको देखा ही नहीं, अंतर में तो केवल हमने गुरु को अब देखा। तो पिछलों की टेक से तो किसी को कुछ मिला नहीं, न मिलेगा। और मौजूदा जो आए उनसे आप विरोध करते हो, उस समय पर आप लोगों ने उनको पहचाना नहीं, और अब तो कलयुग है, इसमें तो कोई पहचान सकता ही नहीं है। ये काल का देश है, वो अचानक मारता है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो आपकी मृत्यु हो जाती है, आप एक सेकंड में इस धरा मंडल में चले जाते हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जाति के हो, किसी के भी धर्म के हो, वो मालिक आपको छोड़ता नहीं है। मतलब काल भगवान, वो मालिक तो नहीं है रियल में, वो काल भगवान है। उन्होंने आपको ये मनुष्य शरीर दिया उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए दिया है। लेकिन आप केवल संसार को ही कमाने में इसको गंवा देते हो, और तब तक एक थप्पड़ मारता है और आपका शरीर धड़ाम से इसमें गिर जाता है। आप कह देते हो कि हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर साहब बचा लीजिए इसको, लेकिन तब तक जो है यमदूत इसको खींच करके निकाल करके उबार कर देते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अब तो ये हार्ट अटैक हो गया, बात खत्म, और पैसे भी उल्टा वसूल लेते हैं आपसे, क्योंकि आजकल तो ये ऐसे ऐसे इंजेक्शन बन गए हैं कि इंजेक्शन लगा देते हैं तो दिल धड़कता रहता है, मरेगा भी। जीवात्मा चली गई, अब पैसा बना रहे हैं, कहते हैं कहाँ पर है, आईसीयू में भर्ती है। अब आईसीयू के नाम पे बेचारे वो पैसा बना रहे हैं। अरे इनको भी नर्क में जाना पड़ता है। संतों महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, जो सच्चाई ईमानदारी से काम नहीं करता उसको निश्चित नरकों में जाना पड़ता है। भले भगवान का रूप कहो इनको, लेकिन अगर ये सच्चाई ईमानदारी पर नहीं चलेंगे तो कोई छोड़ा नहीं जाता है। उस प्रभु के तख्त पर, धर्मराज के तख्त पर, वहां पर सबका न्याय एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। पोतिन में सुन उनकी महिमा, टेक बांध मन सबका भरमा। हमने पोथियों में उनकी महिमा सुनी और फिर टेक बांध ली।
इसी में तुम्हारा धन, इसी में तुम्हारा मन भरम गया। अब टेक में सच्ची चीज मिलेगी तो भी आप उसको मानोगे नहीं, क्योंकि भ्रम शंका आप में भरी पड़ी है। सच्चा भेद रास्ता पहाड़ी नदियों इधर उधर पूरब पश्चिम में नहीं है, वो तो महात्माओं को पता है और उन्होंने सबको बताया है। अब इनकी जो कोई समझावे, टेकन छोड़ते जीव सा जावे। अब सूरत कहती है कि इन जीवों को किसी भी तरह से समझाएं पर ये सुनते ही नहीं है। तो अब समझाने पर कोई समझे नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि वो समझेगा तो नहीं, अपनी ही टेक में लगा रहेगा। तो आप अपना समय क्यों खोते हो? उनको समझाने में ऐसे में चुप हो जाना अच्छा है। संत महात्मा समझा रहे कि जो टेकी हो जाते हैं, जैसे जो बहुत पहले कोई जीवात्मा यहाँ पर आए, अब जैसे अपने में भी बताया गया कि रामकृष्ण आए, महावीर आए और बहुत से आए, जो है उन्होंने धर्म का परिवर्तन करने के लिए धरा पर मंडल पर आए, मतलब पापाचार बहुत बढ़ गया। और उसके बाद उन्होंने प्रकट हुए, जैसे कृष्ण भगवान आए, राम जी आए, उन्होंने उस समय प्रचार प्रसार किया, तपस्या की और धर्म की स्थापना की, अब चले गए इस धरा मंडल से। इसी तरह से कृष्ण भगवान आए और उनके साथ में भी अच्छा नहीं किया, मथुरा वालों ने अच्छा नहीं किया है, तभी तो उनको छोड़ करके मथुरा से जो है द्वारका जाना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं, भले कोई कितना भी कहे, सच तो यही है। तो वो जाकर के द्वारका में रहे, वहां से भी परिवर्तन का काम किया, मतलब धर्म की स्थापना कराई। और जो है 125 साल तक उन्होंने पूरे विश्व में, भारतवर्ष में प्रचार प्रसार किया कि देखो धर्म की स्थापना होगी। और फिर जब लोग नहीं माने तो महाभारत करा करके धर्म की स्थापना करा दी और चले गए इस धरा मंडल पर। अब आगे ये भी लिखा कि कल्कि अवतार होगा, अपने में सदग्रंथों में लिखा है महात्माओं ने, संतों ने, कि आगे कल्कि अवतार आएगा। और कार्तिकेय शास्त्र में, पुराण में, कई पुराणों में, स्कंद पुराण में इसका उदाहरण उल्लेख है कि कल्कि का आगे अवतार होगा और तब जाकर के फिर से धर्म की स्थापना होगी। ये साफ साफ लिखा है, लेकिन कभी इसके बारे में आपको नहीं जानना। अब अगर कल्कि अवतार हो भी जाएगा और कल्कि जी आ भी जाएंगे, आपके सामने ही रहेंगे, लेकिन आप कहोगे कि नहीं, आप तो वो नहीं हो, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है संजय की तरह से, वेद व्यास जी की तरह से नहीं खुली है। तो आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि ये बाहरी आंखों से आप पहचान नहीं सकते हो। अंदर वाली जो आपकी दिव्य दृष्टि है, जो आपकी जीवात्मा में आंख है, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो खुली होगी तो तुरंत पहचान लोगे। जिस तरह से आपने टीवी में भी देखा, सीरियल में भी देखा, महाभारत के समय पर कि कृष्ण भगवान आए और जब उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया तो केवल और केवल जो है भीष्म पितामह जी और विदुर और जो है द्रोणाचार्य जी ने उनका साक्षात रूप देख पाए और कोई देख नहीं पाया, क्योंकि उनकी आंखें ही नहीं काम कर रही थी। आप बाहर की आंखों से देखोगे तो देख नहीं सकते हो। जो जिस स्तर की शक्ति होती है, ब्रह्म की है तो ब्रह्म की पावर आपके अंदर हो, वहां तक आते जाते होगे तब तो देख लोगे उसको। अगर पार ब्रह्म की है तो पार ब्रह्म तक आते जाते होगे तब तो देख पाओगे। या गुरु की शक्ति से देखो, कोई दूसरा आपको दान में कुछ दे दे, उसकी पावर से देख लो। जैसे संजय को मिल गई वेद व्यास से, तो वो देख करके बता देते थे दूर से ही बैठे बैठे राजमहल में कि वहाँ महाभारत में क्या हो रहा है यार, वो सारा वर्णन बताते थे। ऐसे ही आपकी अगर दिव्य दृष्टि खुल जाए तब तो आप कल्कि जी को पहचान सकते हो। नहीं कैसे पहचानोगे? तब तो आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, और वो तो वैसे भी संहार कराने के लिए आएंगे ही आएंगे। उनको तो धर्म की स्थापना कराना है, बुराई को खत्म करना है और अच्छाई को स्थापित कर देना है। उनका तो काम ही यही होता है। कोई भी महाशक्ति आएगी जो कि अवतारिक शक्ति होगी तो उसका काम ही यही होता है, धर्म की स्थापना कराना। और कहा भी है कि जब जब इस धरा मंडल पर पाप बहुत बढ़ जाता है तब तक
वो प्रभु परमात्मा इस मनुष्य शरीर को धारण करके आता है, कोई दूसरा नहीं धारण करता। उसके 4 हाथ नहीं होते हैं, आप ये गलत फहमी में मत रहा करो। ऊपर में जरूर 4 हाथ होते हैं, ऐसा नहीं है ऊपर में नहीं होते, लेकिन वो स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारी और तुम्हारी तरह आएगा वो, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ का जो नियम होता है नियम के अनुसार कोई आता है। तो जब उस ईश्वर ने ही ऐसा नियम बना रखा है तो वो यहाँ पर आएगा, लेकिन उसके अंदर पावर और सत्ता वही होती है जिस देश से आएंगे। ईश्वर के धाम से आएंगे तो ईश्वर की पूरी पावर और सत्ता उनके अंदर होगी, पूरी क्षमता होगी। ईश्वर के ऊपर ब्रह्म है तो ब्रह्म के पास से आएंगे तो वो क्षमता उनके अंदर होगी। प्रकृति लोक से आएंगे तो वो क्षमता उनके अंदर आएगी। तो इस तरह से होता है। तो प्रेमियों, मेरा कहने का मतलब कि जो अब आगे आने वाले हैं या आ चुके हैं इस धरा मंडल पर, उन पर विश्वास करना चाहिए। अब ये कहो कि अब इस समय पर कृष्ण भगवान फिर से आकर के या राम जी धर्म की स्थापना करेंगे, तो नहीं। अब जो बताया गया, ऋषि मुनियों ने बताया कि कल की अवतार होगा, उसके द्वारा होगा, तो वो आएंगे, वो करेंगे। मतलब हर समय के अनुसार चीज होती है, अब वो करेंगे। तो चीज को समझना पड़ता है। कोई शिव कोई विष्णु की, कोई राम और कोई कृष्ण की। राम कृष्ण विष्णु शिव ये आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये नहीं आए थे और अब अपने धाम को वापस चले गए। तो इस धरा धाम पर राम जी आए, त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, फिर विष्णु भगवान भी आए, शिव भी आए, क्योंकि उनको विधान का यहाँ पे प्रचार प्रसार करना था, लिखना था। वेदों की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मवाणी को सुना, आकाशवाणी को सुना, तो उस प्रभु परमात्मा की आवाज को सुना और उन्होंने जो कहा है वही लिखा है उन्होंने वेदों में। कोई दो राय नहीं की और कोई चीज लिखी है, और उसमें उस प्रभु परमात्मा का सच्चा विधान लिखा है जो कि अमर है, वो बदलता बदलता नहीं है। यहाँ पर तो राष्ट्रपति और सांसद और प्रधानमंत्री मिलकर के देश का कानून बदल लेते हैं, लेकिन वो मालिक का है, ईश्वर का है, तो वो नहीं बदलता। यहाँ तो बदल जाता है, ये तो देश का है। हर देश की अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है, उसके अनुसार बदल जाता है, लेकिन वहाँ का जो विधान है उस मालिक का है, वो कभी नहीं बदलता। वो हर जीवात्मा पे लागू है, चाहे वो भारतवर्ष में रहे, चाहे वो जो है बांग्लादेश में रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे यूएसए में रहे, चाहे जर्मनी में रहे, चाहे रसा में रहे, रसिया में रहे, वो कहीं रहो, चाहे चीन में रहो, लेकिन वो एक ही विधान है, सब पर लागू है। आप लेकिन ये धर्म की स्थापना जो है वास्तव में ये विशेष करके भारत भूमि पर रहती है। तो भारत में इसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा उस प्रभु परमात्मा करवाता है, और ये धर्म की धुरी भी है, भारतवर्ष धर्म की धुरी है। तो वो मालिक यहीं पर अधिकतर जीवात्माओं को, जो वो मालिक है और अवतारिक शक्तियां, वो यहीं आते, कहीं विदेश में नहीं आते, क्योंकि विदेश की भूमि धर्म भूमि नहीं है। वो संतों महात्माओं ने उसको साफ साफ कहा, वो भोग भूमि है। मतलब इधर भोग भोगो और सीधे नरक चले जाओ, आओ जन्म लो और कर्म करो, बुरा से बुरा ही करोगे, क्योंकि आप सोच लो वहां कोई कैरेक्टर की चीज नहीं होती, केवल भारत में ही कैरेक्टर की चीज होती है। जो आप कहते हो बैड कैरेक्टर और गुड कैरेक्टर, वो केवल भारत में ही लागू है, वहां पर कोई लागू वागू नहीं होता। वहां तो किसी सब अजीब करे रहते हैं, एक तरह से पशुवत जीवन है, किसी का किसी से भी संबंध रिलेशन बन जाता है। तो इसलिए जो है वहां पर संभव ही नहीं है, वो भोग भूमि है, इसलिए ऐसा है। लेकिन धर्म भूमि और कर्म भूमि केवल भारतवर्ष है। यहाँ पर ही ऋषि मुनि हुए, यहीं पर वो प्रभु परमात्मा के अवतार हुए, संतों के रूप में, अवतारिक शक्तियों के रूप में भी अनेकों अवतार अपने यहाँ पर भारतवर्ष में हुए और आगे भी होते चले जाएंगे। तो सद्गुरुदयाल ने कहा यहाँ विधान बताने को कि इन सब का फल क्या क्या है, उनके गुणों को बताने आए थे। ब्रह्मा विष्णु शिव इन आंखों से दिखाई नहीं देंगे, वो तो तीसरी आंख, तीसरा नेत्र जब खुलेगा तब दिखाई देंगे। रास्ते में सब लोग मिलते हैं, शिव विष्णु ब्रह्मा लोक पर आप इधर चलो तो महापुरुष तो सब जानते हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं। मतलब जब आप ऊपर स्वर्ग वैकुंठ में चलोगे, आपकी जीवात्मा चलेगी, दिव्य दृष्टि खुलेगी, तो वहां पर शिवपुरी में
शिव जी मिलेंगे, ब्रह्मपुरी में जो है ब्रह्मा जी मिलेंगे, विष्णु लोक में जाओगे तो जो है विष्णु भगवान मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, वो आज भी हैं, केवल मूर्ति में ही नहीं मिलेंगे। हम आप तो श्रद्धा के कारण अपनी मूर्ति स्थापित करते हैं कि इसमें हमारे प्रभु परमात्मा हैं, एक हमारी भावना है, लेकिन वो सच में भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोग ये मान लेते हैं कि नहीं है, नहीं, वो है पूर्ण रूप से। भाई हमको ज्ञान नहीं है, थोड़ा अंदर में भी चलो। जब हम चाहे शिव जी के सामने, चाहे विष्णु जी के सामने, चाहे पार्वती माता के सामने, किसी के सामने जाते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और बड़ा ध्यान मुद्रा में लगाते हैं, ध्यान मुद्रा लगा करके प्रणाम करते हैं। ऐसे नहीं करते कि खुली खुली आंख से कर ले, वो प्रणाम स्वीकार भी नहीं होता है। तो जो ध्यान लगाते हो तो दोनों आंखों के बीच में लगाते हो हकीकत में। तो जब आंख बंद कर लिए तो कहाँ का ध्यान कर रहे हो? ऊपर का ही तो कर रहे हो, बाहर का थोड़ी ना कर रहे हो। तो हम उनको साक्षात मानते हैं कि वो मालिक है, वो प्रभु परमात्मा है, लेकिन वो दिखाई तब देगा हकीकत में जब ये आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तब। तो देखो संत महात्मा किस तरह से एक एक चीज बता रहे हैं, लेकिन हम बाहर में ही ढूंढते हैं तो कैसे मिले? कोई देवी, कोई गंगा जमुना, कोई मूरत, कोई चारों धामा। यहाँ मथुरा में आप उनको पूछते हो, कोई वृंदावन जाता है तो कोई कुंज बिहारी। अरे आप वो कृष्ण यहाँ थे तो आपने उनको यहाँ से मारकर भगा दिया। तो कोई पहाड़ों में, कोई नदियों में भटकते हैं, सारे के सारे जीव भटके हुए हैं। इस राज को सिवाय संतों के और कोई नहीं जानता है। मतलब उस समय का ये चीज वर्णन है जब कृष्ण भगवान आए, जरासंध ने 17 बार जो है उनके ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, और उस समय पर बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया। देखो नाम किसका आता है, ग्वाल और बालों का भी तो नाम आता है। उन्होंने ही जब उन्होंने वहां पर जो है पर्वत को उठाया तब भी उन्होंने उनका साथ दिया, और उन्हीं का नाम आता है, किसी राजा महाराजा का नाम नहीं आता है। तो उस समय लोगों ने उन पर बहुत अत्याचार करने की कोशिश की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार अटैक हुआ था, 17 बार आक्रमण हुआ था, जरासंध ने किया था। तब उन्होंने वहां पर, और फिर चारों तरफ से जिस पहाड़ पर छुप गए थे वहां पर चारों तरफ से अग्नि जला दी थी कि ये बचे ना। फिर भी वो मालिक का तो करिश्मा था, उन्होंने वहां से निकल करके चले गए सीधे, और जा करके जो है द्वारका में अपनी नगरी बसाई और वहां से सारा काम किया। कोई मथुरा, कोई टेक मुरारी, मदन मोहन, कोई कुंज बिहारी। अब कहते बहुत से लोग देवी देवता, गंगा जमुना किसी को नहीं मानते। मतलब यह है कि सारे के सारे जीव भटके हुए। बहुत से ऐसे हैं जो मानते ही नहीं। इस संसार में बहुत से ऐसे कुछ नहीं मानते कि कुछ नहीं होता। अरे होता सब है, लेकिन जब हमारी आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड ज्ञान चक्षु ये खुलेगा तब तो देख पाएंगे, और नहीं तो कभी नहीं मानेंगे। और बहुत लोग तो इसलिए नहीं मानते क्योंकि मान लिया लोग समझते हैं कि ये मूर्ति की पूजा करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा करते हैं। अरे भाई वो माध्यम है। संतों महात्माओं ने साफ साफ बताया कि पहले मूर्ति की पूजा नहीं होती थी अपने यहाँ पर भी, लेकिन जब वेद व्यास जी ने देखा कि लोगों का ध्यान नहीं रुकता, ध्यान टिकता नहीं है, तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों को बनवाया, और उसमें आंख जो होती थी बहुत बड़ी बनवाई। फिर कहा आप दूर जंगल में जाओ, एक मतलब जंगल में लगा दिया, एकांत में वो मूर्ति लगवा दी कि इतनी बड़ी मूर्ति, और उसके सामने बैठ जाना और एक टक आंखों से में आंखें डाल करके उसकी देखना। तो क्या होगा, धीरे 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 एक टक जब देखते रहोगे आंखों में आंखें मिला करके उस मूर्ति में, तो आपका क्या कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाओगे और ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा। तो आपकी सूरज जीवात्मा दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, जो सूरज की दिव्य दृष्टि वो खुल जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बनवाया था। लेकिन लोगों ने क्या किया, पहले तो कुछ दिन किया, लेकिन उसके बाद में फिर छोटी छोटी बनाने लगे, फिर अपने घर में भी लगा लिया, तो उल्टा कर लिया। तो जो संतों ने करवाया था, ऋषियों ने करवाया था, उसका उल्टा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी करोगे तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। केवल उसके एकदम आंख में आंखें डाल करके देखो, एक एकाग्रचित होगे तो क्या होगा, एकदम कंसंट्रेट हो जाओगे, ध्यान
आपका कहीं नहीं भटकेगा। जो मन भटकता है ना, आप जैसे कुछ भी करते हो, कोई भी आरती पूजा करते हो, कोई भी अपनी तरह से हर धर्म वाले करते हैं, तो अगर वो एकाग्रचित होकर के करे तो ये आप देखोगे आपकी सूरत ध्यान लगाओगे तो ऊपर चढ़ने लगती है। आप अपने शरीर में ये फील करोगे कि धीरे धीरे ध्यान ऊपर में ऐसे लगेगा बढ़ रहा है, कोई चीज ऊपर में जा रही है। तो वो क्या है? सूरत का प्रकाश है, जब ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। लेकिन आप ध्यान से करते ही कहाँ हो? आप तो केवल आरती करते हो और मन कहीं भटक रहा होता है कि हमारी दुकान खुली नहीं है, आज खोलेंगे, और आज जो हमारी बिक्री ज्यादा होना चाहिए। माँ जी से प्रार्थना करते हो या विष्णु जी से करते हो या लक्ष्मी माता से करते हो, मतलब अपनी अपनी तरह से। मैंने समझा कि हर लोग कहते हैं कि मेरा और ज्यादा हो, उनको अपनी आत्मा के बारे में नहीं पता है जो बैठी हुई है कि इसका भी कल्याण करो। माँ जी भाई वो लक्ष्मी माँ है, आप लक्ष्मी माँ से मांग रहे हो तो धन न मांगो। ओ हे माँ, मेरी जो इसमें जीवात्मा बैठी है ना, इस पर दया करो, ये थोड़ा सा ऊपर जाए, अपने मंडल में जाए, सच्चा गुरु मिले तब भेद बता दे, ऊपर के मंडलों में मैं जाने लगूं। तो जहां तक उनकी दया की क्षमता होगी, क्योंकि हर एक की क्षमता होती है। जैसे यहाँ पर एक जिला है, एक जिले का मजिस्ट्रेट होता है, या उसको आप एक तरह से डीएम बोल देते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वो इस जिले का राजा होता है, तो उसकी एक कार्य क्षमता है, उसकी एक पावर है, इस जिले में लागू होगी। वैसे ही जो कमिश्नर होगा 5 जिलों का मालिक होगा, 6 जिलों का मालिक होगा, उसकी पावर वहां तक। इसी तरह से और बड़ा होगा तो उसकी ज्यादा और पावर होगी। इसी तरह प्रधानमंत्री पूरे देश पर है, राष्ट्रपति पूरे देश पर होता है, वैसे ही ऊपर की शक्तियां हैं भाई। ऊपर की नकल ही नीचे बनी है हकीकत में, मतलब लेकिन बहुत छोटे स्तर में। एक तरह से जैसे कोई ज्ञान इतना बड़ा हो जो अपार हो, और एक ज्ञान इतना हो जो मच्छर के समान हो, बस इतना अंतर। तो अब संत महात्मा कहते हैं कि टेकी मत बनो, मतलब भटको मत जो आप भटक रहे हो। कोई गोकुल कोई बल्वाचारी, कोई कोटी माला गलधारी। अब ये जानते नहीं है कोई भी कि वो मालिक कहाँ है, बस कोई गोकुल में तो कोई बल्लभाचार में लगा रहता है। तुम अपना काम गुरु मौजूदगी में करो, जिसने सबको दिखाया है। राम और कृष्ण को भी देखना है तो सच्चे रास्ते से चलो। मतलब अगर हमको कृष्ण भगवान से मिलना है, राम जी से आदमी मिलना है, गोस्वामी जी ने तो साफ साफ कहा, मोदेउ नयन त्रिसित पुनि भयउ, पुनि चितवत कौशलपुर गयउ। उन्होंने साफ साफ कहा, मैंने इन दोनों आंखों को बंद किया जो बाहरी हैं, और पुनि चितवत, पुनः मैंने ऊपर की तरफ देखा, मतलब दिव्य दृष्टि से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हुए, और तब कौशलपुर गया। मतलब ऊपर कौशलपुर है, मतलब अयोध्या ऊपर में है, वहां गए। और तब उन्होंने लिखा, उसी आपके रामायण में लिखी है चौपाई में, अलग से नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस में लिखी है, घर घर में पढ़ते हो, उन्होंने लिखा है ये चीज को, आप पढ़ो, उसी में लिखा है। और फिर कहा, मोही बिलोक राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयव मुख माई। उसी रामायण में लिखा है चौपाई ये भी, कि वो मालिक, वो राम हमको देख करके मुस्कुरा दिए और फिर आगे का रास्ता दिया, तब आगे में गया। उसी में लिखा है। आप दिन रात पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं हो, आप बाहर ही भागते हो कि बाहर में मिल जाएगा, जबकि गोस्वामी ने साफ साफ लिखा है। ये तो घट रामायण से मैं बता रहा हूँ जो गुरु मान ने समझाया, लेकिन वहां तो आपके घर में भी जो रखी हुई रामायण, आप उसमें ये चौपाई खोजोगे निश्चित मिलेगी, और उसमें ये साफ गोस्वामी जी ने बताया है। लेकिन पढ़ लेते हो, बंद कर देते हो, कभी सोचते नहीं, विचार नहीं करते हो, इसलिए पता नहीं चलता आपको। कोई आचार कोई संध्या तर्पण गया, गायत्री करे समर्थन। जिस तरह से जाप करना था वो तो किया नहीं, बस इधर लग गए, जाते हो टेक में, वो रास्ता डूबने का है, लेकिन आप उसी में चलते जाते हो। जो आपके पास अधिकार है वो निरंजन भगवान ईश्वर के पास भी नहीं है, पर आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर दिया है।
तुम यहाँ बंधे पड़े हो पर बात करते हो कि हम आजाद हैं। संत महात्मा देखो अपने यहाँ पे जो भी आए उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जो ईश्वर को जितना अधिकार उससे ज्यादा तुमको है। किस तरह से? एक चीज का सबसे ज्यादा अधिकार आपको कि आप प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मतलब सच्चे पिता को, जो जिसके ईश्वर भी वास्तव में हमारे आपके बड़े भाई के तरह हैं, वो भी उसी के संतान है जिसके हम और आप हैं। लेकिन वो अपने स्थान से मतलब अपने देश से वापस नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर जितनी पृथ्वी मंडल पर जीवात्माएं हैं ये सब की सब जा सकती हैं। ये अधिकार आपको उस मालिक ने दे रखा है। और जितनी यहाँ पर आएंगी इस पृथ्वी मंडल पर और खास करके भारतवर्ष में, वो तपस्या पूजा अब तो तब कर नहीं सकती, लेकिन जो बैठ करके सच्चा नाम का भजन करेंगी कलयुग में तो वो निकल जाएंगी, वो प्रभु परमात्मा को पा सकती हैं। मतलब जीते जी अपने घर वापस जा सकती हैं। तो इस तरह से इतना अधिकार उनको भी नहीं है। लेकिन ये चीज आप जानते नहीं, संत महात्मा कहते हैं कोई गीता कोई भागवत पढ़ते, कथा पुराण नेम से सुनते। गोस्वामी जी ने कहा कि हमने रामायण में यहाँ की कोई चीज यहाँ कहीं का वर्णन नहीं किया है। वो तो सबका सब ऊपर का हाल था। अब आप सब पाठ पढ़ते हो, क्या दादू क्या नानक पंथी, क्या कबीर क्या पलटू संती। अब क्या हो गया? आपने टेक पकड़ ली, कहते हैं हम नानक पंथी हैं। अब इससे क्या होगा? तो आप टेक में फंस गए। मतलब कि जितने महात्मा पीछे आए, चाहे कबीर साहब, तो कबीर साहब जब आए तो उस समय पर जिन्होंने नाम दान लिया और प्रभु परमात्मा की सच्ची पूजा की वो निकल जाएंगे। जो नहीं निकल पाए तो उनको इस समय जो सच्चा महात्मा आया है उससे जुड़ना चाहिए, उससे फिर से नाम दान लेकर के सच्चा नाम का भेद लेकर के उस प्रभु परमात्मा का और लग करके करना चाहिए, तो वो भी निकल जाएंगे। लेकिन क्या हो जाता है कि कहते नहीं हम तो उन्हीं को मानते हैं, मतलब कि पंथ बन जाता है। संत जो चला जाता है एक, तो उसके पीछे पंथ हो गया, उसको पंथ कहते हैं। तो संत क्या होता है? संत हमेशा पथ बनाता है। जब संत नहीं रहता है, वो चला गया एक, और उसके बाद में क्या है, वो लोग फिर पंथ बना लेते हैं। उसी में कोई एक अपने को स्थापित कर लेता है कि मैं गद्दी देखूंगा, मैं गद्दी देखूंगा, तो फिर वो चीज नहीं मिलती है। वो तो कोई संत, जो रियल संत है, जो उस मालिक को देखता है, प्रभु परमात्मा को देख रहा है, उसी से मिलेगा, बीच वाले से नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि टेक न मत लो, मतलब कि वही पुराना राग मत अलाप लो, जो इस समय नाम दिया जाए वक्त वाला वो लेकर के काम करो, ये कहना चाहते हैं। सब मिल करते पिछली टेका, वक्त गुरु का खोज न टेका। सदगुरुदयाल समझाते हैं कि सब टेक में फंसे हैं और वक्त गुरु की कोई खोज ही नहीं करते हैं, उसकी कोई कदर नहीं है, तो आप कैसे उस मालिक को पाओगे? मतलब कि आपको आज बीमारी हुई है और कोई डॉक्टर साहब हार्ट के चाहे हो, चाहे लंग्स के हो, चाहे गायनी के हो, चाहे जो है एब्डोमेन के हो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, अब वो बहुत अच्छे थे लेकिन वो मर गए, मतलब उनका शरीर छूट गया, तो जीवात्मा चली गई। जीवात्मा तो कभी मरती नहीं है, मर गया शरीर, तो ये मर जाता है शरीर, मतलब खत्म हो जाता है। तो अब वो जीवात्मा चली गई, अब उस जीवात्मा से कहो कि वो डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन कर दे, तो कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो संत महात्मा कहते जो चले गए पहले अपने धाम को वापस, अब उनसे काम नहीं होगा, जो इस समय पर है उनसे अपना काम करो तो काम होगा। मतलब इस तरह से चाहे डॉक्टर के ऊपर लागू कर लो, चाहे संतों के ऊपर लागू कर लो कि संत जो इस समय धरा मंडल पर हैं, पृथ्वी मंडल पर हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, चीत कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं और उनके बताए हुए सत्य मार्ग पर चलकर उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बिन गुरु भक्त भक्ति नहीं पावे, बिना भक्त सतलोक ना जावे।
सद्गुरुदेव समझाते हैं कि देखो, आरती करना, गंगा जी में जल चढ़ाना और बाहर आकर चोरी करने लगना, ये भक्ति नहीं है। बहुत लोग नहीं जाते हैं कि गंगा जी में गए, स्नान कर लिए, जमुना जी में कर लिए, या जो भी तीर्थ स्थान कहीं पर भी गए और जा करके पूजा अर्चना भी की और लौट करके आए, उन्होंने फिर झूठ बोलना, चोरी करना फिर प्रारंभ करना शुरू कर दिया, तो इसको भक्ति नहीं कहते हैं। मतलब आपने और गंदा कर लिया अपने आप को, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं, तो वक्त का गुरु चाहिए, वो आपको भक्ति किसको कहते हैं ये बताएगा। और जब तक जीव को भक्ति नहीं आएगी तब तक वो सत्यलोक धाम नहीं जा सकता, वो जीव कभी प्राप्त नहीं कर सकता सत्यलोक धाम। ये जीव कहाँ से आए हैं ये भेद आपको पता नहीं, बस आप सुनी ही कहते हो। मतलब लोगों को तो पता नहीं हम आए कहाँ से, संसार में आके फंस गए और संसार को ही सब कुछ मानने लगे, तो ये सोचने लगते हैं कि ऐसे ही हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगी। तो ऐसे कहाँ से होगा? संत महात्मा कहते हैं कि कोई भी भक्ति करो, लेकिन पहले, अरे भाई मान लिया कहीं पर किसी की कर रहे हो तो सच्चे मन से तो करो, सच्चाई ईमानदारी से करो और सच्चाई के मार्ग पर भी चलो। चोरी चमारी मत करो, ये झूठ मत बोलो, पाप मत करो, हिंसा मत करो, तो कम से कम कुछ तो सत्य मार्ग पर चलोगे और ये पूर्ण इकट्ठा हो जाएगा तो सच्चे संत तब मिलते हैं। पूर्ण इकट्ठा होने पर ये जो करते हैं लोग, इसी का फल आगे चल करके मिलता है। उनका एक ना एक दिन पूर्ण उदय होता है और उनको सच्चा संत मिलता है, वो नाम दान दे देता है। जब नाम दान मिल जाएगा तो आज नहीं तो कल सच्चे संत उससे भजन करा लेंगे, चाहे इस जन्म में करे चाहे 10 जन्म बाद करे। संतों ने समझाया, कबीर दास के समय पर जो आज से लगभग 700 साल पहले आए, 750 साल पहले, उनके जीव भी आज भी जन्म पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय किया नहीं उन्होंने, वो सच्चे जो संत थे, लेकिन उन्होंने आज तक भजन ही नहीं किया। तो भजन नहीं किया इसलिए उनको मनुष्य शरीर मिल जाता है बार बार, लेकिन बिना भजन के वो भी नहीं ऊपर जा सकते। भजन तो करा ही लेंगे और नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी, तब करोगे, करा लेंगे। लेकिन बिसई संसारी और रागी, इनको टेकना चाहिए त्याग। जो इन संसारी विषयों में रहते हैं उनको महापुरुषों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनको क्यों समझाते हो? उनको छोड़ दो, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े ही करते हैं। कबीर दास जी के नामदानी अभी तक मौजूद हैं। अब उनको रास्ता मिल गया तो भजन करते हैं 700 वर्षों के बाद भी, क्योंकि उन्होंने अब तक भजन नहीं किया। देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो संत और महात्मा की दृष्टि खुली होती, वो आगे पीछे सब देखते हैं, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पीछे भी जानते हैं, आगे भी जानते हैं, तो वो सब कुछ देख लेते हैं। उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना हमारा। जो फंसे हैं विषय विकारों में, उनको उपदेश कोई काम नहीं करेगा। इसलिए संयम से रहो, समझदारी विवेक से रहो। सत्संगियों को समझा रहे हैं कि चुपचाप रहना। मतलब जो विषयी हैं, बहुत विषय वासनाओं में फंसे हैं और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको नहीं समझाना चाहिए। जो प्रभु परमात्मा को ना माने या जो टेकी हो जाए कि नहीं आप गलत हो हम ही सही है, तो कहो भैया तुम ही सही हो, ऐसा है, तुम जैसा करते हो करते रहो। लेकिन आपकी सच्ची आत्मा पूछे कि अपनी अंतरात्मा, उससे पूछो कि कभी प्रभु परमात्मा का दर्शन किया, तो कभी नहीं कहेगा। क्यों? वो भले झूठ बोल दे सामने से कि हाँ किया, लेकिन अंतरात्मा तो धिक्कारेगी ही कि तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी स्वयं की ही, किसी की भी हो, अपनी अंतरात्मा तो धिक्कारती ही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कि कहीं पर भी आप झूठ बोलोगे तो आपकी अंतरात्मा कहेगी तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी ही अंतरात्मा कहेगी, दूसरे की छोड़ दो। उसके सामने तुम अच्छे ही हो केवल मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन सच में आपकी अंतरात्मा तो आपको धिक्कारेगी ही कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे जीवों के लिए गुरु महाराज समझा रहे कि जो विषयी हो, टेकी हो, उनको समझाना नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। जब वक्त की मार पड़ेगी, प्रकृति मारेगी, तो कहा भी भगवान का एक डंडा पड़ जाए या एक थप्पड़ पड़ जाए तो 2 मिनट में भगवान याद आ जाता है।
जैसे केदारनाथ की घटना घटी तो जितने थे वहां वाले सब मानने लगे। जहां सुनामी आ जाती तो सब प्रभु परमात्मा को मानने लगते, अरे बचाओ भगवान, अब आपके सिवा कोई नहीं है। और जब मौत पे आ जाए तब भी भगवान याद आते हैं, हे अल्लाह या हे खुदा या हे भगवान या हे ईश्वर। सब जब अंतिम समय आ जाता है ना कि अब हम डॉक्टर साहब भी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब तो इनको ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है, अब प्रार्थना कर लो उस प्रभु परमात्मा से, तब तो फिर वही निकलता है, तब सारी हेकड़ी गायब हो जाती है। तो संत महात्मा जैसा कहते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना हमारा। कोई कुटुंब कोई धन आदि ना को, कोई मान प्रतिष्ठा लीना। कहते हैं कि कोई कुटुंब में तो कोई धन में, कोई किसी में तो कोई किसी में फंसा है। भजन किसको कहते हैं ये कोई समझता ही नहीं है। और जगत का दिखावा करोगे नहीं तो वो आपको टिकने नहीं देगा। हमने तो बहुत घूम घूम कर भजन किया है। भजन होता है सहन बर्दाश्त करने से। तो सबकी सुनो पर करो वही जो गुरु बताए। मतलब सब कुछ संसार वालों की बातें सुन लो, लेकिन करना वही चाहिए जो गुरु कहे। जो गुरु कहे सो करो तो काम बन जाएगा, और जो संसार वाला कहेगा वो फंसा देगा। मारे डर के टेक न छोड़े, वक्त गुरु में मन नहीं जोड़े। कहते हैं कि डर के मारे कि इन पुजारी टेकों को छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा, इसी में वक्त चला गया और वक्त गुरु की खोज नहीं की। मतलब जो टेक ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे 4 लोग हैं, किसी चीज को मानते हैं, किसी को मानते हैं, तो 4 दोस्त मिलते हैं, कहते ये तुमने क्या नहीं करने लगे। अब वो तो टेक लिए हैं किसी दूसरे की, तो वो चारों आपको ताना मारेंगे। ताना मार मार करके आपको जीने नहीं देंगे कि तुम तो बिगड़ गए, तुम तो सच्ची पूजा नहीं करने, तुमने सब छोड़ दिया, तुम बेधर्मी हो गए, धर्म ही छोड़ दिया। लेकिन जबकि धर्म सच्चा क्या है वो जानता ही नहीं, केवल हाथ जोड़ लेता है कहीं जा करके और मस्तक झुका लेता है, इसी को पूजा कहते हैं। और बहुत लोग तो बाहर से ही जोड़ लेते हैं, मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते, मस्जिद में भी प्रवेश नहीं करते, गुरुद्वारे में भी नहीं जाते, उनके पास समय ही नहीं रहता, इतना ज्यादा बिजी। जबकि वक्त आएगा जब जाने का बुलावा आ जाएगा और यमदूत सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर कहीं की कोई जॉब नहीं चलेगी, कोई बिजनेस नहीं चलेगा, कोई घर परिवार नहीं साथ देगा। सब कहेंगे कि जाओ अब तो जल्दी करो, अब इनका समय पूरा हो गया। और फिर कहेंगे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। यही तो बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। मतलब सबका यही अंत समय में होगा। तो लेकिन इसके लिए भी संतों महात्माओं ने कहा, आस पास जो धा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। संतों महात्माओं ने कहा चाहे जो जैसा आदमी हो, चाहे बहुत अच्छा हो या बुरा हो, तो बहुत बुरा जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है, बहुत अपने आप को स्वाभिमानी समझता है या मानी समझता है कि हमसे बड़े तो कोई नहीं, 10 लोगों को हड़का के रखता है, दबा के रखता है, धौंस जमाता है। लेकिन जब वो मालिक के दूत आते हैं लेने के लिए तो सब उसके परिवार वाले या फौज फाटा भी है, जिसके बाद बम गोला बारूद भी है, वो भी लिए खड़े। भाई कोई AK-47, कोई 47, कोई जो है अपना जो भी जिसके पास जो रिवॉल्वर, जिसके पास जो लाइसेंसी है हथियार लेके भी खड़े। बहुत उचक्के भी होते हैं उनके पास, और कुछ भी होता होगा उसके लिए नहीं कह रहे। तो जब कोई जीवात्मा मतलब जिसका शरीर छूट रहा हो, मौत हो रही है, तो कहते हैं आसपास सभी खड़े होते हैं, लेकिन सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, अब ये मर रहा है, अब ये तो जा रहा है, अब इसका कोई सहायक नहीं होता, सभी गाल बजाते रहते हैं। और वो मालिक के जो दूत होते हैं, यमदूत, वो उसको इस मंज महल, इस शरीर से निकाल करके जीवात्मा को जो यहाँ पे बैठी है लेकर के चले जाते हैं, सभी गाल बजाते रह जाते हैं कि गया गया गया, कुछ नहीं कर पाते। तो संतों और महात्माओं की बात को समझना चाहिए।
जो अनुरागी बिरही भाई, भक्त गुरु की उन प्रति गाई। जो महापुरुष की बात को सुनते हैं, उनको थोड़ा सा ही अनुराग रखते हैं, तो वो तुमको रास्ता बता देंगे। इसीलिए सत्संग सुनो और वक्त गुरु को खोजो। चाहे वो किसी बात जात धर्म का हो, तुम उससे जात रास्ता ले लो और अपना काम कर लो। तो जहां खुशबू होती है वो तो फैलती ही है। मतलब संत महात्मा कहते हैं जैसे सूरज है, सूरज जब निकलेगा तो सबको रोशनी देगा। इसी तरह से अगर कहीं खुशबू हो रही है, रियल में खुशबू हो रही है, तो वो खुशबू का काम ही खुशबू सबको देना, तो सबको खुशबू मिलेगी। मतलब कोई सच्चा संत महात्मा होगा कि उसके प्रति आपका छोटा सा भी, बहुत कम भी अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, तो आपके अंदर भाव जग जाएगा, वो आपको नाम दान दे देंगे। उस नाम दान कहते हैं किसको है? उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा रास्ता और इन जीवात्माओं का सच्चा दान। सच्चा दान मतलब उसी को कहते हैं नाम दान, और उसी नाम को कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। आप रामायण में पढ़ते हो कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन नाम जानते हो नहीं क्या होता है? अरे नाम तो किसी संत से मिलेगा, उसमें लिखा है नाम तो है संतन आदीना, बिन संतन कोई नाथ न चीना। साफ साफ कह दिया गोस्वामी जी ने रामायण में कि देखो नाम तो संतों के अधीन है, संत से वो नाम लेना तब काम आपका बनेगा। लेकिन आप सोचते हो किताब पढ़ लेंगे और भवसिंध पार हो जाएंगे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। देखो प्रेमियों, ये जो सत्संग था पूरा का पूरा अभी जो सुना रहे थे आपको चौपाई के साथ, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे गुरु महाराज ने सुनाया है 2000 में। उससे आपको एक एक चीज बताई गई। जो भी संत आए आज तक, चाहे रैदास साहब हो, चाहे गोस्वामी जी हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे पलटू साहब हो, चाहे जगजीवन साहब हो, चाहे मीरा हो, चाहे साजोबाई हो, और चाहे तुलाराम जी हो, चाहे चरणदास हो, चाहे धर्मदास हो, जितने भी संतों के नाम आप लोगे जो रियल थे, उनकी वाणी सब में एक होती है। वो एक ही बात समझाते हैं कि इस तरह से प्रभु मिलेगा, और एक ही बात बताएंगे, कोई अलग नहीं बताते। केवल चौपाई में अंतर हो सकता है बोली भाषा का, क्योंकि जिस देश जाति में जन्म लिया है बोली भाषा वहीं की बोलेंगे, तभी लोग समझेंगे। वैसे संत तो रियल में ऐसा होता है कि कोई कहीं का भी बैठा हो, विश्व का किसी कोने का बैठा हो, वो देंगे तो हिंदी या सदुक्कड़ी भाषा में। जो वो देते हैं सत्संग, वो सदुक्कड़ी भाषा में देते हैं, और वो कन्वर्ट होकर के उसी की लैंग्वेज में सुनाई देगी जिसमें वो मात्र लैंग्वेज जानता है। जिसमें भी, अगर वो पंजाबी जानता है तो पंजाबी में सुनाई देगा उसको, अगर कोई जो है मराठी जानता है तो मराठी में वो भाषा सुनाई देगी उसको, अगर कोई जो कन्नड़ जानता है तो कन्नड़ भाषा में मिलेगा उसको, लेकिन वो दे रहे होंगे हिंदी में, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब ये सूरज जीवात्मा जाएगी ऊपर में ईश्वर के धाम, और जब ऊपर चलने लगेगी तो केवल और केवल विशुद्ध संस्कृत जानती है ये, और कोई भाषा नहीं जानती संस्कृत। ये तो केवल पहले स्थान के स्तर से ये विभेद हो जाता है कि चाहे उर्दू आप कोई बोलता है, कोई जो संस्कृत बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, और इस विश्व में कम से कम 5-10 हजार भाषाएं बोली जाती होंगी। 5000 तो हमको लगता है इस भारत में ही बोली जाती हैं, छोटी छोटी मिला लोगे अलग अलग, मतलब कि कुलबो वाइज तो 5000 से ऊपर ज्यादा बोली जाती हैं, और ज्यादा बोली जाती हैं संसार में। तो लेकिन संतों क्या, संत जो बोलते हैं वो हिंदी में ही बोलते हैं या सदुक्कड़ी भाषा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो अंदर से दिव्य ज्ञान होता है, वो अंदर से कन्वर्ट कर देते, बदल देते, उसकी मातृभाषा में सुनाई देगी, जहां का भी होगा वो व्यक्ति तो उसमें सुनाई देगी। तो इसीलिए संत के सामने अगर कोई भी कहीं का भी आया होगा तो उसको समझ में बात आएगी कि ये क्या कह रहे हैं। वहां कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज वेरी क्लियर। आप सोचते होंगे कि संतों और महात्माओं के बीच में ट्रांसलेटर लगाएंगे तो उसको समझ में आएगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है।
और अगर यह चीज नहीं है उसके अंदर में, कोई भी विश्व का आए और सच्चे संत के सामने बैठे और वो कहे मैं रियल संत हूं, और ये अगर उसके ऊपर लागू नहीं होता कि अंग्रेजी उसको आती है, संत महात्मा तो हिंदी बोल रहे हैं और उसको बात अंग्रेजी वाले को नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब वो पूरा नहीं है। बड़ी साफ साफ बात है, पूरा नहीं है। मतलब शक्ति है, मैं ये नहीं कह रहा कि शक्ति नहीं है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे डीएम है तो एक जिले के बराबर शक्ति, वैसे ही हर एक चीज में लागू होती है। तो जो जिस स्तर से आता है उसकी वो पावर और शक्ति होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही नाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही नाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका जनाई शरणा। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला,
सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान लो मेरी और नहीं कर कछु जतना। बात ये मान दो मेरी और मत कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाय मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज गुरु महाराज की बड़ी दया रही और इतनी दया रही कि काफी चीजों को उन्होंने अंदर में दिखाया और समझाया। केवल इतना समझ लो कि एक ऐसे कोई थे जिनको गुरु महाराज ने कुछ चीज दे रखी थी। उसका समय आज पूरा हो गया। उसका मतलब जो दिया था उसका दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, जो उन्होंने किया हुआ वो आज के दिन खत्म हो गया। आज उसका एंड था, लास्ट डे था। आज उसको खत्म कर दिया गया। ये गुरु की विशेष मौज थी, इसलिए मैंने आपको बताया। तो बहुत कुछ ज्यादा दिखाया गया था, लेकिन जितना पता दिखाया गया उसका सारांश तो मैंने आपको बता दिया। आगे जो होगी मालिक की मौज होगी, जैसे भी करेंगे वो करेंगे। तो आज दोपहर में ये चीज कुछ बताई गई, तो ये मालिक की दया और है, बस इशारे में ही समझो। आगे जो गुरु की दया होगी वो वैसे बताते जाएंगे, कराते जाएंगे। और लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। देखो, सत्संग आपने सुना, प्रार्थना सुनी, और अब गुरु को प्रणाम करो। कैसे करोगे? दिष्ट प्रणाम गुरु महाराज ने बताया। वो दिष्ट प्रणाम करके सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अपने अपने घरों में दिष्ट प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात सुमिरन ध्यान और भजन जैसे गुरु महाराज ने बताया वैसे करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माला न माला